हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी किडनी सिस्ट के संदर्भ में। किडनी सिस्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला तो सिंपल किडनी सिस्ट होता है और दूसरा पॉलिस्टिक किडनी डिजीज होते हैं। यह जो होता है पीकेडी जिसको बोलते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी सिंपल किडनी सिस्ट के संदर्भ में। यह सिंपल किडनी सिस्ट जो होते हैं, इसमें एक फोड़े नुमा एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें पानी भरा होता है। यह जरूरी नहीं कि उसमें पानी ही भरा हो, उसमें फ्लूइड भी भरा हो सकता है, ब्लड भी रह सकता है, उसमें पस भी हो सकता है। तो जो सिस्ट होते हैं फोड़े नुमा स्ट्रक्चर होता है जो किडनी में अक्सर बन जाया करता है। अब ये किडनी सिस्ट सामान्य तौर पे या पूरे उम्र सीमा इसमें नहीं होता, बच्चे से लेके बूढ़े तक हो सकता है। यह 50% लोगों को, 50 से 60% लोगों को अमूमन किडनी सिस्ट हो जाया करते हैं। यह बहुत ज़्यादा यह देखा तब जाता है जब व्यक्ति 50+ हो जाता है। लेकिन आजकल बच्चों को भी यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो किडनी सिस्ट जो होते हैं, सामान्य किडनी सिस्ट, वह किसी भी उम्र सीमा में हो सकते हैं, लेकिन 50+ से ज़्यादा के बहुत ज़्यादा होते हैं। जो पॉलिसिस्टिक सिस्ट होते हैं किडनी के, यानी कि जिसे पीकेडी कहते हैं, वह जो होता है वह जेनेटिक होता है, यानी कि वंशानुगत जिसे कह सकते हैं। आपके माता पिता को था, भाई बहन को है, तो आपको भी हो सकता है। लेकिन यह जो सिंपल सिस्ट है किसी को भी हो सकता है, महिला, पुरुष, बच्चे या युवा या वृद्ध, सभी को हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है 50+ के बाद के लोगों को। अब रही बात कि यह जो किडनी सिस्ट है उसके सिम्टम क्या आते हैं, तो यही बहुत दुख की बात है कि इसके कोई सिम्टम नहीं आते हैं। सिम्टम तब आते हैं जब किसी तरह से जो सिस्ट है उसमें कोई एग्रावेशन होता है, कोई इन्फेक्शन फैलने लगता है, तो तकलीफें बढ़ सकती है। लेकिन वैसे अमूमन कुछ ज़्यादा इसमें कोई देखा नहीं गया है कि कोई सिम्टम नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें जरूर गौर करने वाली बात है कि जिनको किडनी सिस्ट होता है, ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा गया है कि बार बार बाथरूम वॉशरूम के लिए भागते हैं। उनको बार बार अर्जेंसी लगा रहता है, बार बार ऐसा फील होता है कि उनको वॉशरूम जाना है। लेकिन जो ब्लैडर है, जो यूरिन ब्लैडर है, कभी भी क्लियर नहीं निकलता। और यह जो है कि जो स्पीड होना चाहिए, जो पेशाब होने का जो धार होना चाहिए, वह नहीं होता, बिल्कुल कम हो जाता है। कभी कभी किन्हीं का यूरिन में झाग आता है, कलर आने लगता है, यानी कि डार्किश कलर का होने लगता है। तो जाना जा सकता है कि हो सकता है यह किडनी सिस्ट का लक्षण है। लेकिन अमूमन जो किडनी से संबंधित या यूरिन ब्लैडर से संबंधित या यूरिनरी ट्रैक से संबंधित कोई भी बीमारी होता है, अमूमन इस तरह की समस्या होती है। यूरिन में जलन आना, यूरिन का कलर चेंज हो जाना, या जो है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या होना। तो इस तरह की समस्या बहुत सारे मामलों में देखी जाती है। चूँकि ये सिस्ट है, जब इन्फेक्टेड हो जाता है तभी जाके आपको कोई सिम्टम नजर आता है, तकलीफें नजर आती है, जलन है, दर्द है, इस तरह का फील होता है। लेकिन जब तक यह सिस्ट अपने ही एक पोजीशन में बना रहता है लगातार लंबे समय तक, तो आपको कोई फील नहीं होगा। हो सकता है किसी अन्य पर्पस से आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो तो उसमें यह दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में आपको जैसे पता चलेगा तो आप घबरा जाएंगे। यह नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको शांति बनाए रखना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। अमूमन जो सिस्ट है ना, पूरे जीवन वैसे ही सेम बना रहता है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं शरीर में देता। लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन आए, उसमें एग्रावेशन हो, तो तकलीफ करता है।
और जो तकलीफ करता है तो उसका सॉल्यूशन होम्योपैथिक में है। लेकिन जैसे ही सिस्ट नजर आता है तो अनभिज्ञता की वजह से लोग जाके सर्जरी कराने का सोच लेते हैं। चूंकि होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है, ऐसे मामलों में होम्योपैथी का उपयोग करना चाहिए। और यह दवा तब उपयोग करना चाहिए जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। बिना प्रॉब्लम का अनावश्यक दवा, कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए। लेकिन होम्योपैथिक में क्या होता है कि होम्योपैथिक दवा जो है वह किसी तरह से अगर आप ले भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। और कभी कभी तो देखा जाता है कि सिस्ट अपने आप डिजॉल्व, अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, जब आपको उसमें इन्फेक्शन आ गया, पस आ गया, ब्लड आ रहा है या उसका साइज बड़ा हो रहा है, कभी कभी बहुत बड़ा होने लगता है साइज, तो उस कंडीशन में घबराने की बात होती है और उसका ट्रीटमेंट कराने की बात होती है। ऐसा नहीं कि घबरा के आप सर्जरी के लिए दौड़ मारे, तो यह भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना होगा, तो सबसे पहला तो ध्यान देना होगा कि अनावश्यक किसी प्रकार की अंग्रेजी दवाओं से परहेज करना है। सिस्ट होने का भी मुख्य कारण अगर कहें तो हो सकता है यह कारण सबसे प्रमुखता से हम लोग जरा सा कुछ भी तकलीफ शरीर में होता है तो अंग्रेजी दवा खाने से दवा लाते हैं और खा लेते हैं। यह भी सिस्ट होने का एक कारण है, क्योंकि इसमें जो होता है कि जो हमारी किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में इसका बहुत ज्यादा दबाव बनता है। तो दबाव की वजह से उसमें सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, या उसमें जो छोटे छोटे फोड़े नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, या कभी कभी लाइनें घिस जाती है, जिससे यह प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अनावश्यक दवाई लेने से हम सभी जानते हैं कि किडनी पे इसका बुरा असर होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मुझे दर्द है तो दर्द के लिए राहत पाने के लिए हम तुरंत क्या करते हैं, कोई पेन किलर दवा ले लेते हैं, जिससे दर्द में तुरंत आराम होता है। लेकिन ये किडनी पे किस तरह का असर कर रहा है यह तो मुझे पता नहीं है। तो यह अंदरूनी मैटर होता है जो आपको जानकारी नहीं होती। जैसे ही कोई हम दवा लेते किसी भी प्रकार का एलोपैथिक दवा, तो वह किडनी पे बहुत बुरा असर छोड़ता है। तो यह उसके कारण हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जैसे फाइबर युक्त भोजन हम बहुत ज्यादा लेने लगते हैं। जैसे कि लोग बताते हैं कि भाई फाइबर वाला भोजन लेने से पेट अच्छा होता है। हाँ, यह सही है, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा ऐसी स्थिति में जब आपको शिफ्ट हो गई तो जरूरत से ज्यादा फाइबर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटासियम, फास्फोरस और सोडियम भी मिलता है। अब जैसे केला का सेवन नहीं करना चाहिए, पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। पालक में पोटासियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, केले में फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और टमाटर का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि टमाटर में भी पोटासियम और फास्फोरस बहुत होता है। तो इस कंडीशन में जो यह होने से क्या होता है कि हमारा किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाता, और जो फास्फोरस है, जो पोटासियम है, जो सोडियम है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसका अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून में यह सब मात्रा बढ़ जाता है, जिससे तकलीफें बढ़ जाती है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर। हम लोग अमूमन जानते हैं कि अगर उच्च रक्तचाप है तो किडनी पे उसका बुरा असर होता है। तो उच्च रक्तचाप हो गया, हाई डायबिटीज के मरीज, मतलब जिनका जो डायबिटीज है, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो किडनी पे इसका बुरा असर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी यह अमूमन होता रहता है। वैसे कोई खास क्लियर नहीं पता कि आखिर ये जो फाइब्राइड होता है या सिस्ट होता है किडनी में, यह होता क्यों है। तो यह जो है कि अपने अपने इन कंडीशन से गुजरते हुए
हो सकता है, या तो हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर या बहुत ज़्यादा दवा का प्रयोग करना, जो अंग्रेजी दवा है। मैं कहूँगी कि अनावश्यक दवा का प्रयोग, तो आप बोलेंगे नहीं, मैं ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि दर्द करता है तभी दवा लेती हूँ या दवा लेता हूँ। तो यह बात सही है कि आपको दर्द होता है, बुखार होता है, या आपको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, लेकिन यह आपके किडनी पे इसका बुरा असर हो रहा है, लीवर पर बुरा असर हो रहा है, उसकी वजह से फाइब्राइड होने की संभावना 80 से 90% बढ़ जाता है। साथ में बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन करना, या साथ में शुगर लेवल बढ़ा रहना, या आपको ब्लड प्रेशर हाई रहना, ये सभी कारण हो सकते हैं। थ्योरी बहुत सारे हैं, लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाता, और बहुत सारे लोगों को, जैसा कि मैं बताया कि 50 से 60% जो लोग होते हैं उसमें इस तरह के किडनी में सिस्ट देखे जाते हैं। अब रही बात कि इसमें यह भी हो सकता है कि आपको किडनी सिस्ट हुआ, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, यह भी संभावना है। लेकिन अमूमन ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी रहे तो भी सिस्ट हो सकता है, या सिस्ट होने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब किडनी में सिस्ट बन जाता है तो जो किडनी का फंक्शन है वो डिफेक्ट उसमें आने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, पेशाब में जलन आने लगता है, और जो है कि उसका कलर जो है डार्क किस होने लगता है। कभी कभी तो इतना डार्क हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पेशाब से ब्लड आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब जो था बिल्कुल कॉफी कलर का जैसा डार्क हो जाता है। तो इस तरह से जो है तकलीफें बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी चीज है कि किडनी पीछे साइड हमारी होती है और लोअर बैक पेन होती है, बैकएक की समस्या होने लगती है, कमर के नीचे हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो जो बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन कम कर देना चाहिए, जैसे कि पालक का साग, पालक तरीके का जो भी साग होता है उस कल्चर का, वो सभी साग को अवॉइड करना चाहिए। टमाटर को कम कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आप जो है दूध, मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावे आप शुगर कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि शुगर भी सिस्ट में इन्फेक्शन पैदा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बहुत काफ़ी होता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए। और अनावश्यक दवा, यानी कि जो दर्द आपको कंट्रोल हो सके, हल्की सी सर्दी, खांसी, बुखार है तो उसके लिए एंटीबायोटिक झट से लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो कुछ होम्योपैथिक या आयुर्वेद की दवाइयाँ होती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू बहुत तरह के उपचार होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फीवर आ रहा है बार बार, तो ऐसी कंडीशन में आप चिरायता, जो घरेलू उपाय है उसको कर सकते हैं, चिरायता का सेवन कर सकते हैं। अन्यथा होम्योपैथिक में भी चिरायता के मूल अर्क होते हैं, मिलते हैं, उसका उपयोग करके अपने बार बार आने वाले बुखार, इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये हमारे किडनी सिस्ट पे भी इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है और सभी तरह के तकलीफ दूर हो जाते हैं। अब रही बात, इसमें कभी कभी यह भी हो सकता है कि वो सिस्ट रैप्चर कर सकते हैं। जब इन्फेक्शन बढ़ जाए या उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ जाए तो तकलीफें, कई तरह के दर्द पैदा करते हैं। जैसा कि मैं बताई कि लोअर बैक पेन हो जाता है, नीचे साइड में, कमर के नीचे साइड में दर्द, पीछे साइड में पता चलता है। तो बहुत तरह की समस्याएं उभर कर आती हैं। इसमें अगर कुछ होम्योपैथी दवाई के बारे में बताएं तो होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयां हैं जो किडनी सिस्ट में काम आती हैं,
लेकिन सबसे पहली दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका वैसे कंडीशन में देनी चाहिए जब आपको किडनी की जगह में ऐसा फील हो कि बहुत सारे नीडल ये डंक मारने जैसा आपको पेन होता है, दर्द महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ आपके चेहरे में स्वेलिंग आ गया है, नीचे वाला जो भाग है आंखों के नीचे वाला भाग वो लटक सा गया है, इस तरह का फ्लफी चेहरा दिखाई देता है और पिन चुभने जैसा दर्द हो, जलन भी महसूस हो, यूरिन पास करने में भी जलन हो या दर्द के साथ आपको जलन भी फील हो, तो आप एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में ले सुबह दोपहर शाम, तो यह सिस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उस जगह में बहुत अच्छा काम करता है जब आपका जो है कि लगातार किडनी में स्टोन बनने की प्रवृत्ति है, मतलब कि कुछ दिन पहले बना था, फिर से उभर के आ गया और फिर उसको निकलवाया या किसी तरह से वो ठीक हुआ, फिर से किडनी में स्टोन बन गया, तो ये प्रवृत्तियां चलती है और साथ में किडनी में सिस्ट भी बन रहा है। दोनों ही कंडीशन एक साथ मिलते हैं। दूसरी बात कि आपका जो हाजमा है वो हमेशा बिगड़ा रहता है, आपको भूख तो लगती है लेकिन खाना जैसे खाने लगे तो आपको भूख बंद हो जाता है, खाने का इच्छा नहीं करता। ऐसी कंडीशन में गैस पेट में, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा गैस बनना, लोअर बैक पेन होना और साथ में किडनी का स्टोन बनने का हिस्ट्री रहना और साथ में किडनी में सिस्ट बना होना, यह सभी कंडीशन अगर मिल रहे हैं या आपके जो यूरिन है उसमें रेडनेस आना, ऐसा लगना कि जैसे ब्लडी यूरिन हो रहा है, मतलब यूरिन में खून आ रहा है, या आपके यूरिन के साथ साथ उसमें लाल, मतलब यूरिन जब आता है उसको अगर स्टोर करके देखते तो उसमें लाल ईंटी का चूरा जैसा चूरन दिखाई देता है कुछ देर स्थिर रहने के बाद, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम लेनी चाहिए। देखिए होम्योपैथिक में जो भी दवाइयाँ हैं वो सिम्टम बाय सिम्टम होती है। अगर जो सिम्टम इस बीमारी में है अगर वो किसी और बीमारी में आ रहा है तो दोनों ही कंडीशन में वही दवाई चलेगी। बीमारी के नाम पर दवा नहीं होती, बल्कि सिम्टम के नाम पे दवा होम्योपैथिक में दी जाती है। जैसी सिम्टम दिख रही है उस सिम्टम के आधार पे अगर दवा लिया जाए तो आपको पूरी तरह से आपको इसमें राहत मिलेगी। अब तीसरी दवा है हेलेबोरिस। हेलेबोरिस में जो यूरिन है वह थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आता, और जो यूरिन आता है वो बिल्कुल कॉफ़ी कलर, बिल्कुल डार्क कलर का आता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि आपको हेलेबोरिस दे सकते हैं। हेलेबोरिस उस स्थिति में भी दे सकते हैं जब पूरे शरीर में स्वेलिंग हो या बच्चों के किडनी सिस्ट में अगर इस तरह के प्रॉब्लम देखे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें असरकारक होता है। यूरिन का जो फ्लोर होता है वो बहुत कम होता है इसमें हेलेबोरिस में। इसके साथ साथ कैंथरिस का उपयोग कर सकते हैं। कैंथरिस में यूरिन खुल के नहीं आता और यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा जलन होता है, तो वैसे कंडीशन में कैंथरिस का प्रयोग कर सकते हैं। कैंथरिस में अक्सर जो यूरिन होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप होते रहते हैं, उसमें कैंथरिस बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावा टेरीबिंटना 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। यह नेफ्राइटिस हो या किडनी के सिस्ट हो या पॉलिस्टिक सिस्ट हो, किसी भी किडनी के जो बीमारी हैं और जिसके साथ सूजन है, यूरिन में आपको दिक्कत हो रही है, तो टेरीबिंटना बहुत अच्छा काम करता है। ये 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कैटनीन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यूरिन में सिस्ट बढ़ रहा है, आपका ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, आपका किडनी और कैटनीन लेवल बढ़ रहा है, ब्लड यूरिया लेवल बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में एल सीरम उपयोग कर सकते हैं। एल सीरम 6
जो है बाजार में उपलब्ध होता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं और उसे 3 से 4 बूंद आप थोड़े से गुनगुने पानी के साथ लें, बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसके अलावा आप एसिड नाइट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटनीन लेवल को डाउन करता है और यूरिनरी फंक्शन को सही करता है। जो जो तकलीफें आपको निकल के आ रहे हैं किडनी में सिस्ट होने की वजह से, तो एसिड नाइट्रिकम लेने से सभी में राहत मिलता है। इसके अलावे आप ट्यूक्रियम मीडियम बिरियम एक मेडिसिन होती है, ट्यूक्रियम मीडियम बिरियम, यह किसी भी प्रकार शरीर में किसी भी प्रकार का सिस्ट हो, किडनी का सिस्ट हो, लीवर का सिस्ट हो, पीसीओडी का सिस्ट हो, पीसीओएस का सिस्ट हो, यह शरीर में होने वाले या मतलब ओवरी में सिस्ट हो, कहीं भी सिस्ट हो, उस सिस्ट के लिए यह बहुत ही बेहतरीन दवा है और इसके बारे में बहुत सारे डॉक्टरों को पता भी नहीं है। इस दवा जो यह दवा है, इस दवा की सीएम पोटेंसी एक बार जरूर देनी चाहिए और जिस दिन ट्यूक्रियम मीडियम बिरियम जो मेडिसिन है उसकी सीएम पोटेंसी जब आप दे रहे हो तो उस दिन कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, 2 दिन तक कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। इसकी सीएम पोटेंसी की 1 डोज जरूर देनी चाहिए, यानी कि 4 बूंद डायरेक्ट टू जीभ पर, और या आप इसको पानी के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। 2 चम्मच पानी के साथ आप इस दवा को ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब यह दवा दे रहे हैं तो उस दिन कोई दवाई नहीं ले और दूसरे दिन भी कोई दवाई नहीं ले। इसके बाद आप अपने सिम्टम के अनुसार कोई और भी दवाई चला सकते हैं। यह बहुत ही कारगर है, बेहतरीन है। इसकी एक ही खुराक से आपकी किसी भी शरीर में बनने वाले किसी भी प्रकार की सिस्ट डिजॉल्व हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे। और यह सिस्ट से घबराने की बिल्कुल चिंता न करें। यह सिस्ट पूरे जीवन आपके किडनी में बने रहते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं देती। कुछ ही लोगों को कुछ ही स्थितियों में यह तकलीफ देती है और जब तकलीफ देती है तो होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। होम्योपैथिक ऐसी स्थिति के लिए बेहतर, अच्छा सिद्ध होता है, सुगम भी है, सुरक्षित भी है। इसको खाने में भी कोई तकलीफ नहीं और इसका ले लेने के बाद कोई बुरा साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। होम्योपैथिक ऐसे मामलों में आपको सर्जरी से बचाती है, महंगे खर्चों से बचा देती है और शरीर को बिना काटा चीरा किए हुए आपको स्वस्थ और हेल्दी कर देती है। यह जानकारी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।